हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर। स्पोर्ट्स जीके की मैंने जो सीरीज़ शुरू की है उसका ये अगला वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है। और इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन सब उठाना शुरू कर दिए हैं जो यूपी टीजीटी या पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन में पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं के क्वेश्चन पेपर हैं ये पुराने। इसीलिए आप लोगों को ये स्क्रीन आज ऐसी दिख रही है क्योंकि मैंने ये स्कैन किया हुआ है। और इसमें उन क्वेश्चंस पेपर में से मैं बीच बीच में से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और उनके आंसर भी मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो आयोग ने जिन आंसरों को मान्य किया है। और अगर आपके इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आयोग कुछ और आंसर मान लेता है, तो उसके उन आंसर्स के ऊपर हम डिस्कस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और ये वीडियो में आप लोगों को बीच बीच में कुछ साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि फ़िज़िकल एजुकेशन में भी 3 सब्जेक्ट जो हैं वो साइंस के होते हैं: किंजियोलॉजी, एनाटॉमी और हेल्थ एजुकेशन। तो अब से जो आगे ये वीडियोस आप लोगों को आएंगी उसमें हेल्थ एजुकेशन, किंजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको यूपी टीजीटी सॉरी रेलवे, एसएससी या कोई भी ऐसी आपकी एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता हो, तो जाहिर सी बात है उसमें साइंस भी आती होगी। तो आप लोगों के लिए जो रेलवे, एसएससी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। पहला है अजमेर सिंह, दूसरा है सुमन शर्मा, तीसरा है नॉर्थ स्मिथ और चौथा है बेन जॉनसन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ स्मिथ जो हैं वो बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं। ठीक है, और मैंने जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को और साफ दिखाई दे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई एम श्योर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को ये पता होगा, फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 18/8, दूसरा है 17/9, तीसरा है 18.5/9.5 और चौथा है 18/9। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 18/9 का ये ग्राउंड होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस में भी, और यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए तो है ही, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। केवीएस एनवीएस में तो लगातार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है: केंद्रक, गाल्जिकाय या सेंट्रोसोम या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टेनिस सर्व किस खेल में होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं: लॉन टेनिस, दूसरा टेबल टेनिस, चौथा वॉलीबॉल और तीसरा वॉलीबॉल और चौथा बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है टेनिस सर्व वो वॉलीबॉल में होता है। ठीक है, इसका नाम टेनिस के ऊपर ज़रूर पड़ गया, लेकिन आप ये टेनिस सर्व टेनिस देखकर आप लॉन टेनिस या टेबल टेनिस मत लगाइएगा आंसर, बल्कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आप सभी लोगों को पता होगा। फिर भी 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अरस्तु, दूसरा है नैन स्मिथ, तीसरा है बेरिन डी कुबर्टिन, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेरिन डी कुबर्टिन जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं, इन्होंने इनकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। यानी आप जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपकी जो श्वसन संस्थान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है इच्छा शक्ति बढ़ जाती है व्यायाम से, दूसरा श्वसन क्रिया की दर में कमी, तीसरा सहन
शक्ति में वृद्धि, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। सबसे बड़ी रचना क्या है, यह हमें बताना है। पहला छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत, तीसरा यकृत और चौथा है अग्नाशय। और इसका आयोग ने जो सही आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर सी है, यकृत को उन्होंने सही माना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में लगातार पूछा गया है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हृदय धमनी, दूसरा है फुफ्फुसी धमनी, तीसरा है उच्च महाशिरा और चौथा है लासिका नलियाँ। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसी धमनियाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा प्रोटीन, चौथा आयोडीन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सबसे ज़्यादा इनमें से उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका मतलब पढ़ाई करते नहीं हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन ये है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन देख लेते हैं। मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, धनराज पिल्ले और ज़फ़र इकबाल। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद। ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। भोजन के मुख्य कारक हैं, भोजन के मुख्य कारक हैं। हम लोगों को बताना है कि भोजन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। दूसरा जो है रक्त का निर्माण करना। तीसरा है उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब ना तो ए और ना बी। तो आयोग ने जो सही आंसर इसका माना है वो है बी, यानी रक्त का निर्माण करना। भोजन के मुख्य जो कारक हैं उनमें से एक कारक जो है वो क्या है, रक्त का निर्माण करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ। पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा है सघन स्तर, तीसरा है हृदय पेशी और चौथा है अस्थि मज्जा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला है ऊतक, दूसरा है तंत्र, तीसरा है कोशिका, चौथा है झिल्ली। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। ये हड्डियों के बारे में क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। पहला है विसर्पी संधि, दूसरा है खूंटी संधि, तीसरा है कब्जा संधि, चौथा है कंदुक खलीका संधि। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कब्जा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक। यानी वो अपने मन से काम करती हैं, आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। और जिन मांसपेशियों का आपके ऊपर कोई कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दूसरा सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक, तीसरा सर्वश्रेष्ठ सैनिक और चौथा सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ गुरु, शिक्षक या कोच को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनसीसी व
एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहन करने के लिए अभिकरण कौन से हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ये थोड़ा मैं पेंसिल हटा देता हूँ ताकि चौथा ऑप्शन भी आप लोगों को दिखे। पहला ऑप्शन है धार्मिक संगठन, दूसरा ऑप्शन है निजी एजेंसियाँ, तीसरा ऑप्शन है युवक सेवा एजेंसी और चौथा ऑप्शन है शासकीय एजेंसी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शासकीय एजेंसी। आगे चलते हैं, लास्ट के हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं आज की सीरीज़ के। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल या हॉकी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ये हर किसी को पता होता है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 306, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 210 और ऑप्शन नंबर डी 205। आई एम श्योर अब तक आप लोग ये आंसर बता चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? और पहला ऑप्शन इसके लिए जो दिया गया है वो पोटेशियम, दूसरा दिया गया है जो वो कैल्शियम, तीसरा दिया गया है लोहा और यानी कि आयरन, और जो चौथा दिया गया है वो है आयोडीन। और इसका जो सही आंसर है वो है आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। आज की सीरीज़ का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये हम लोग देखेंगे कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने आधार पर बांटा जाता है। उसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। इसका जो है वो 3 आधार पर बांटा जाता है। आई होप ये आज की सीरीज़ जो है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, ताकि आप उसको जल्दी से उस वीडियो को देख पाएँ। और ये वीडियो अगर आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज का फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन में अगर और ज़्यादा अगर अधिक वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे कि मैं कुछ इसमें सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ। साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई और ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग हो गई, हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हो गई। ये इसको कुछ 5-6 सब्जेक्ट हैं जो मैं छोड़ देता हूँ अभी क्योंकि मैं उनके क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो फिज़िकल एजुकेशन से अलग जो लोग एसएससी रेलवे या यूपी टीजीटी वगैरह टीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके जीएस का भी पोर्शन थोड़ा थोड़ा सा इसमें कवर होता रहे। और फिज़िकल एजुकेशन की अगर आप स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, तो मैं प्रॉपर फिर फिज़िकल एजुकेशन की वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और फिज़िकल एजुकेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ें, क्योंकि ये अगर आप रेलवे या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हालांकि 2 और 3 नंबर से मेरिट जो है
वो हज़ारों का अंतर जो है बढ़ा देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर से हम सीधे करीब 1,000 बच्चों के नीचे पहुंच गए या 5,000 बच्चों के नीचे पहुंच गए, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक नंबर ना आने की वजह से आप लाखों बच्चों के नीचे आ जाते हो, क्योंकि पॉइंट में माइनस मार्किंग की वजह से पॉइंट में बच्चे स्कोर करते हैं। तो आप इस खेल के टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ताकि ये आपका सिलेक्शन दिलाने में उपयोगी हो। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की किसी भी डिग्री में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो कमेंट सेक्शन में आप उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर पिछली वीडियोस मेरी जाकर देखें प्लेलिस्ट में फिज़िकल एजुकेशन के नाम पे, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।